परिहां सदा अचाई संत जिनु से बोलना। ऐसे अचाई संत जिनकी कुछ भी चाहना नहीं है, उनसे आप सत्संग चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो, लाभ प्राप्त हो। उनसे क्यों बोलना तिको उत्तर, क्या फायदा मिलेगा उनसे बोलकर, उसका उत्तर महाराज देते। कितना लाभ मिलेगा उनसे बोलकर, उसका कारण बता रहे। छंद जमपाल में हरिजन बोले अमृत वाणी परम निशानी भाके, विषया गरल मिटावे सारा अमृत धारा दाके। सो अमृत निज नाम कुवावे रसना रट रस पीजे, और जोर में नहीं परी ये ज्ञान जना को लीजे। उनसे बोलने का क्या कारण है, क्या लाभ मिलेगा उनसे बोलकर? हरिजन बोले अमृतवाणी, वो अपने मुखारबिंद से अगम देश की अणबे वाणी बोले। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो हरिजन बोले इमृत वाणी परम निशानी पाके। महाराज हमारे वो परम निशानी, निशानी किसे कहते हैं? निशानी किसे कहते हैं? निशानी यानी चैन, निशान। परम पद के प्राप्ति के चैन बताएंगे आप। हरिजन बोले इमरत वाणी परम निशानी बाके। घटपड़चों की बात बताएंगे अपने ज्ञान में, निशान की बात बताएंगे, हाँ परम पद के पहुंचने के रास्ते के चैन बताएंगे, निशान बताएंगे। विषया गरल मिटावे सारा अमृत धारा दाखे। ऐसी अमृत की धारा का पान कराएंगे। और जो विषयों का गरल है, गरल किसे कहते हैं? जहर। विषयों का जो विष है वो सब समाप्त कर दो। सो अमृत निज नाम कुवावे रसना रट रस पीजे। वो अमृत क्या है? निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेंच। ऐसे निज नाम के अंदर सुरता लगी रहे, दुनियात्मक शब्द में सुरता लगी रहे और मन रटने में लगा रहे रसना से। तो रसना से भी रस पियो और आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में दुनियात्मक शब्द का आनंद ले। ये दोनों कार्य करो। और जोर में नाही परिये ज्ञान जना को लीजे। और बाकी दूसरे जामर जोर में मत पड़ना। बाकी सब दूसरी जितनी चीजें उलझाड़ है, फंसाई देने वाली है, त्रिलोकी छूटने वाली नहीं है अन्य सब चीजों से। आप तो केवल भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान ले लेना, ऐसा केवल्य का ज्ञान, इससे काम हो जाएगा, इसके बिना नहीं हो। प्रश्न उत्तर आए कुंडलिया में। उद्धव को लेने ने माधव को देने, यूं भाकत संसार पे उद्धव माधव को सही लेनो देनो सार। लेनो देनो सार ज्ञान उद्धव को लेनो, तन मन आपो अरिप सांच माधव को देनो। निस दिन रटनु राम को देनो साच करार, उद्धव को लेनो ने माधव को देनो यूं भाकत संसार। उद्धव को लेनो न, उद्धव को लेनो न माधव को देनो यूं भाकत संसार। संसार वाले क्या कहते हैं कि उद्धव का लेना नहीं, माधव को देना नहीं। पे उद्धव माधव को सही लेनो देनो सार। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उद्धव और माधव का लेना और देना दोनों सार है, खास बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया। लेनो देनो सार ज्ञान उद्धव को लेनो। जो भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान उद्धव को दिया, उस तत्व ज्ञान को आप भी लो। वो
वो सार है। तन मन आपो और अप साँच माधव को दे लो। लेना तो क्या, भगवान श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान ले लो जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया, और देना क्या उनको, तन मन आपो और अप साँच माधव को दे। भगवान श्री कृष्ण माधव को अपना तन मन आपा सब कुछ अर्पण कर दो, अर्पण करके बदले में तत्व ज्ञान ले लो आप। बस जो तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया था वो आप ले लो। और निश दिन रटनु राम को देनो साच करार, रात दिन राम जी का रटन करो। ये सच्चा करार रखो, मजबूती रखो। उद्धव को लेनो ने माधव को देनो, यूं भाकत संसार। लेना देना जब मिटे जो होए ज्ञान स्वरूप, जब लग जीव आपे बंध्यो तो लेना देना अनूप। लेना देना कब मिटेगा, ये हिसाब कब नक्की चक्की होगा कर्मों का। लेना देना जब मिटे जो है ज्ञान स्वरूप, जब वो जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर सस्वरूप हो जाए, ज्ञान स्वरूप हो जाए, निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, तभी उसका लेना देना मिटेगा। जब तक अज्ञान स्वरूप में रहेगी, माया के स्वरूप में रहेगी, माया का संग करके रहेगी, तब तक तो लेना देना चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा, करनी और क्रिया चलती रहेगी। जब जिस दिन ज्ञान स्वरूप हो जाएगी, सत्य स्वरूप हो जाएगी, जिस दिन सत्स्वरूप में मिल जाएगी, उस दिन कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो लेना देना जब मिटे जो है होए ज्ञान स्वरूप, जब लग जीव आपे बंध्यो तो लेना देन अनूप। जब लग जीव आपे बंध्यो, आपा क्या है, अहंकार, गर्व गुमान। जब तक वो कुछ करता रहेगा, कृत्य तो अभिमान रखेगा, तब तक तो लेना देना चलता रहेगा, छूटने वाला नहीं, क्योंकि वो करने करके कर्मों को बांध रहा है। जब तक बांधता रहेगा उसका फल भी भुगतता रहेगा। इसीलिए क्या करना, महाराज कह रहे हैं क्या करना, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो सतगुरु को उपदेश ले पावे राम स्वरूप, जासु जीव आपो तजे यही जान अनूप। अपना आपा, अहंकार, गर्व गुमान किससे जाएगा, सदगुरु को उपदेश ले। सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश करे, उस ज्ञान के उपदेश को धारण करे तो पावे राम स्वरूप, तो राम रूप हो जाएगा। सदगुरु राम रूप होने का उपदेश करते, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, ऐसा उपदेश करते। तो अब उपदेश किम, उसका उत्तर महाराज हैं चंद जमपाल। सतगुरु जी उपदेश बतावे पावे दास जिज्ञासी, यथा अर्थ कारज की भाग्य अगम धर्म अविनाशी। निगम पुराण शास्त्र जेते सबको सार विचारम, दे परमारथ कारण स्वामी जीव को करे उदारम। सनक शंकर सनक सनंदन नारद राम कहे सुख शेषम, रामचरण जन एता दाता यूं देवे उपदेशम। सदगुरु जी उपदेश बतावे, पावे दास जिज्ञासी। कौन प्राप्त कर सकता है, जो जिज्ञासी हो, उन्हें ही सदगुरु का उपदेश अंग लगता है। जो जिज्ञासी नहीं है उनको सदगुरु का उपदेश अंग नहीं लगता। यथा अर्थ कारज की भाग्य अगम धर्म विनाशी। सदगुरु उपदेश में क्या बताते हैं, यथार्थ कारज की बात बताते। यथार्थ का मतलब, यथार्थ यानी वास्तविक, सच्चा। इस मनुष्य जन्म का सच्चा कारज क्या है, इस आत्मा का कल्याण करना। इस कारज की बात बताते हैं सदगुरु उपदेश में। अगम धर्म अविनाशी। कौन सा धर्म बताते हैं, अगम देश की प्राप्ति।
अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा धर्म का उपदेश करते। निगम पुराण शास्त्र जेते सबको सार विचार। महाराज संसार के अंदर जितने भी आगम है, निगम है, चारों वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, उन सबका सार संतों की अणबे की वाणी में, उनके उपदेश में आ जाता है सार चीज। इतना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को, 9 व्याकरण को, 18 पुराण को कब तक पढ़ोगे? लेकिन संतों के उपदेश को सुन लिया तो इन सब चीजों का सार आपको उसमें मिल गया। चारों वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी, तत्व नाम बिन पार न पाते, केती कहो कहानी। संत ऐसे तत्व नाम का उपदेश कर देते। तो निगम पुराण शास्त्र जेते सबको सार विचार, सबका सार प्राप्त करना है तो संतों के उपदेश को धारण कर लो, तो सब शास्त्रों का सार मिल जाएगा। दे परमार्थ कारण स्वामी, जीव को करे उद्धार। किस लिए देते हैं? परमार्थ के लिए। उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। जीव के उद्धार करने की गट के भीतर दया है। शंकर सनक सनंदन नारद राम कहे सुख शेष। कौन कौन कह रहे ये बात? भगवान शंकर कह रहे हैं, सनक सनंदन कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, सुख जी कह रहे हैं और शेष जी कह रहे हैं। रामचरण जन ऐसा दाता यूं देवे उपदेश। संतों का केवली भगवंत ऐसे दाता है, ऐसा उपदेश बख्शिश करते हैं कि निज नाम का भेद दे देते। सो उपदेश राम जी की आज्ञा सु देवे, पे ऐसे देवे सु कहिए। ये उपदेश जो देते हैं वो राम जी की आज्ञा से देते, अपने मन के मते से कुछ भी नहीं देते। उनके उपदेश में सारे राम जी के भगवत वचन होते। राम चरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। पहले दाता होय के पीछे मंगता हो जे नाय। पीछे मंगता हो जे नाय दास की आश न कीजे। जे कोई जांचे तो ये नाम निर्भय पद दीजे। ज्ञान दान संतोष से राम भक्ति उपजाए। राम चरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। रामचरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई उपदेश देवे तो मेरी सीख है, उसको धारण कर लो। पहले दाता होई के पीछे मंगता हो जे ना। पहले आप उपदेश दे रहे हो तो उपदेशक तो दाता हो गए, और उपदेश देने के पीछे दान दक्षिणा ले लोगे, उनसे पैसे ले लोगे तो क्या हो जाओगे? मंगते हो जाओगे। पद आपका बहुत नीचा हो जाएगा, मंगते का पद हो जाएगा। पीछे मंगता हो जे नाय दास की आश न कीजिए। जिसको आपने उपदेश दिया है वो तो दास है आपका, उससे आप पैसे की इच्छा रख रहे हो, धन प्राप्ति की इच्छा रख रहे हो, उससे आशा कर रहे हो। जे कोई जांचे तो ही नाम निर्भय पद दीजिए। उपदेश देने वालों के लिए कह रहे हैं कि आपसे कोई जांचे मांगे तो उन्हें आप निर्भय पद दे दो दान में, लेकिन बदले में कुछ भी मत लो उनसे। ज्ञान दान संतोष से राम भक्ति उपजाए। राम चरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। छंद जमपाल में महाराज फरमाए, जन शिक्षा ये परंपरा सु परम निवारे दूरा। गठबद ओछा निवारे सारी दिखलावे भरपूरा।
खेद भेद भजनानंद मेटे सो कहिए निज दीक्षा, निज ओजूद माई हरि दाखे ये मुर्शद की शिक्षा। जन शिक्षा ये परंपरा सुभरम निवारे दूरा। महाराज में भक्ति करने वाले जनों की शिक्षा आज से नहीं, ये परंपरा चल रही अनादिकाल से। शिक्षा देने के लिए भक्ति करने वाले जन इस संसार में नित्य अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, सीख देने के लिए। भरम निवारे दूर, सुनने वालों के सारे भ्रमों का निवारण कर देते। गटबद ओछी निवारे सारी दिखलावे भरपूर। जो भी गटबद थी, जो भी ओछी बात थी, संकीर्णता थी, शरीर संसार के सुखों की इच्छा थी, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा थी, उन सब का निवारण कर देते। भक्ति करने वाले जन की शिक्षा में ऐसा गुण है, उनके ज्ञान में ऐसा गुण है कि गटबद ओछ निवारे सारी। जो भी कमी रह रही है, जो भी ओछा पड़ा है, वो सब का निवारण कर देते। गटबद कुछ भी रह रही है तो उसका निवारण कर देते। दिखलावे भरपूरा, भरपूर आनंद प्राप्त करा देते। खेद भेद भजनानंद मेटे सो कहिए निज दीक्षा। खेद भेद भजनानंद, जो भी खेद है, दुख है, उसको मिटा देते, उसका भेदन कर देते। खेद भेद और भजनानंद, भजनानंद को प्राप्त करा देते। खेद भेद भजनानंद में ते सो कहिए निज शिक्षा। खेद भेद भजनानंद मेटे सो कहिए निज शिक्षा, निज दीक्षा। निज दीक्षा किसे कहेंगे? जो खेद को समाप्त कर दे, भेद को समाप्त कर दे, किसी के अंदर भेद नहीं रहे, द्वैत नहीं रहे, अद्वैत कर दे। ये न्यारा, ये न्यारा, ये न्यारा नहीं दिखे। और जब तक भली बुरी, जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचार। तो खेद भेद भजनानंद मेटे सो कहिए निज दीक्षा। खेद और भेद दोनों को मिटा देते, ऐसी निज दीक्षा प्रदान करते और भजनानंद की प्राप्ति करा देते। खेद भेद को मेट कर भजनानंद की प्राप्ति करा देते। यही निज दीक्षा है संतों की। निज ओजूद माय हरि दाखे, हरि को कहाँ बताते हो? जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गवा। संत केवली भगवंत हरि को अपने घट के भीतर ही बताते। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो निज ओजूद माय हरि दाखे, ये मुर्शद की शिक्षा है। ऐसे सदगुरु की शिक्षा है मुर्शद। अरेल में महाराज फरमा रहे हैं, मुर्शद कहे मुरीद खोज ओजूद रे, अलह इलफ भरपूर जहां मौजूद रे। दौड़ दूर क्यों जाए निकामा भटकना, परिहा हरदम करिए याद आन नहीं अटकना। मुर्शद कहे मुरीद खोज ओजूद रे। मुर्शद कौन? सदगुरु। मुरीद कौन? शिष्य। मुर्शद कहे मुरीद, सदगुरु कहते हैं हे शिष्य, खोज ओजूद रे, तू अपने शरीर के अंदर खोजना कर। ओजूद तेरा शरीर। अल्लाह इलफ भरपूर जहां मौजूद रे, वो अल्लाह
राम जी भरपूर है तेरे गट के भीतर, मौजूद है, भरपूर है, एक नोक भी उनके बिना खाली नहीं है। तो क्यों तू उनको बाहर खोजने जा रहा है? तेरे गट में ही है। जब उनके बिना कुछ है ही नहीं तो कहाँ खोजने जाएगा? यहीं बैठे बैठे ही खोज ले। दौड़ दूर क्यों जाए निकामा भटकना, व्यर्थ ही दौड़ क्यों लगा रहा है दूर दूर जाने के लिए? क्यों भटकता है? बेकार। पर यहाँ हरदम करिए याद, आन नहीं अटकना। हरदम राम जी को याद करते रहो, उनके नाम का सुमरन करते रहो, अन्यत्र कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं। आन नहीं अटकना मतलब राम जी के अलावा दूसरी जगह कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं। बस चंद्र तिबंगी में महाराज फरमा रहे, आनन अटके कहूं न बटके, हरि रस गटके जन पूरा। जग सो सटके ममता पटके, विषया फटके सब दूरा। मन को अटके नाही लटके, झटके से ही खट चूरा। तब ही दर से आशिक परशे, राम चरण कह निज नूरा। आनन अटके, राम जी के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं अटकता। कहूं न भटके, कहीं जाता भी नहीं है। ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, बैठ एक ही जगह बैठ के भजन करते रहता है। हरि रस गट के, क्या करता है? बैठे बैठे राम रस को गटकता रहता है। जनपूरा, वो भक्ति करने वाला जनपूरा है। जग सू सटके ममता पटके, जग से न्यारा हो जाता। शरीर संसार के सुखों की जो ममता थी वो छोड़ देता, पटक देता है। विषयां फटके, विषयों से पल्ला फटकार लेता, सब दूरा, सबसे दूर हो जाता। और मन को अटके नाही लटके, मन को भी राम जी की भक्ति में अटका देता। सब मन बांध मनो मम डोरी, सबकी डोरी बनाकर राम जी के बांध देता है। मन को वहां अटका देता है। मन को अटके, फिर जब मन वहां अटक जाता है तो नाही लटके, कहीं हम उसे 84 में गर्भवास में ऊंधे मुंह लटकने की जरूरत नहीं है। ना ही लटके, मन को अटके, मन राम जी में अटक जाएगा तो ना ही लटके, तो गर्भ में ऊंधा नहीं लटकेगा। मन राम जी में नहीं अटकता है तो गर्भ में ऊंधा मुंह लटकता है। तो मन को अटके नाही लटके, झटके से ही खट चूरा। एक झटके से खटर स्वाद का चूरण कर देते हैं। खट चूरा, छह स्वाद सबका चूरण कर देते। तब ही दर से आशिक पर से, तभी उसे दरसता है क्या? राम चरण कहे निज नूरा, निज नूर राम जी का प्रकाश आनंद उसको दर्शन में आ जाता है गट के भीतर। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आशिक प्रेमी परमात्मा का रसपरस हो जाता है, दीदार कर लेता है। आशिक से महबूब दूर नहीं वीर रे, कोई चेते चेतन होय कहे गुरु पीर रे। उनका शिरले दस्त रहे निर्बंध रे, परिहा राम चरण होए चरण खोजी है जिंद रे। आशिक से महबूब दूर नहीं वीर। हे भाई, यदि तू आशिक है तो तेरा महबूब दूर नहीं है। महबूब को प्राप्त करना है, परमात्मा राम जी को प्राप्त करना है तो तेरे को प्रेमी बनना पड़ेगा।
आशिक बनना पड़ेगा। जब तक आशिक नहीं होगा तू राम जी का, तब तक महबूब दूर है। जैसे ही तू आशिक हो जाएगा उनका, तो महबूब फिर दूर नहीं है, वो फिर नजीक है तेरे। आशिक से महबूब दूर नहीं वीर रे, कोई चेते चेतन होई कहे गुरु पीर रे। ये बात उसे कोई समझाए, कौन चेताए उसे, कौन चेतन करे? जब तक सदगुरु पीर के रूप में नहीं मिलते, पीर बाबूजी सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक उन्हें कोई समझा नहीं सकते। आपने सदगुरु कहते हैं, उधर पीर कहते हैं मुसलमान। उनका शिरले दस्त रहे निर्बंध रे, महाराज उनका वरद हस्त अपने सिर पर रख और निर्बंध हो जा, बंधन से रहित हो जा, मोह से रहित हो जा, आसक्ति से रहित हो जा। परिहा राम चरण होए शरण, खोज है जिंद रे। और महाराज फरमाने उनकी शरण होकर तेरे जिंद को खोज ले, वजूद को खोज ले, शरीर को खोज ले, इसके भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना कर ले, इधर ही परमात्मा मिल जाएंगे, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। जिंद में आप जगदीश न है पाप है, जाप जपी हुए आशिक पावे। दिल दरगाह को उलट तहतीक करी, पलटी पर पंच सू साचे आवे। कहत मुर्शद यह सदा साबुत है, इश्क साबुत सू दूर नाही। राम राम ही चरण बेपाक सू दूर है, नूर तज पड़े जे भरम माही। रेखता में महाराज मैंने जिंद में आप जगदीश न पाप, ये जिंद आपका शरीर, इसके अंदर परमात्मा राम जी निष्पाप रूप से विद्यमान, निर्लिप्त रूप से विद्यमान। जाप जपी हुई आशिक पावे, कौन पाएगा उनको? निर्मल परमात्मा। निस्वासर बज राम स्नेही, नाम लिया निर्मल नर दे। तो इस जिंद में आप जगदीश न पाप, जाप जपी हुई आशिक पाप, जो उनका जाप जपेगा, उनके नाम का सुमरण करेगा, जो उनका आशिक हो जाएगा, नाम का लेवारी हो जाएगा, वो उन्हें प्राप्त कर लेगा। दिल दरगाह को उलट तहतीक करी, ये दिल रूपी दरगाह के अंदर उलट, भीतर में उलट, दिल में उलट। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। तो दिल दरगाह को उलट तहतीक करी, तहतीक करने का मतलब खोज कर भीतर में। पलटी पर पंच सू साची आवे, वो सांच कब आएगा? जब तू परपंच से पलट जाएगा, परपंच में नहीं लगेगा, पाखंड में नहीं लगेगा, ऊपर के हद के व्यवहारों को छोड़कर भीतर में साधना करेगा, बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी होगा, तब सांच आवे। कहत मुर्शद यह सदा साबूत है। सदगुरु ये बात बता रहे कि ये साबूत है, यानी पक्की बात है, आज भी ये रीत बनती है। इश्क साबूत सुदूर नाई, यदि आपका इश्क अच्छा है, प्रेम आपका साबूत है, अखंडित प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वो महबूब दूर नहीं है आपसे, राम जी दूर नहीं है। राम ही चरण बेपाक सुदूर है, किन से दूर है? जो बेपाक है, जो पक्के नहीं है, कच्चे हैं। पाक यानी पक्के, शुद्ध, शुद्ध, जिनके माया का भेड़ है वो कच्चे, अशुद्ध, अशुद्ध, बेपाक। बेपाक अशुद्ध कौन? जिनकी माया का भेड़ है, और शुद्ध कौन? जिनके माया का भेड़ है। राम ही चरण बेपाक सोंदूर रहे, नूर तज पड़े जे भरम माही। नूर यानी प्रकाश,
ऐसे ज्ञान के प्रकाश को छोड़कर भ्रम में पड़ रहे, माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। जे पड़े भरम को भूण बहे भव धार रे, जिन खोजा ओजूद सोई भय पार रे, अलह इल्प सू लगन लगाई बंदगी, परिहा उनके दिल भय पाक मिटे सब गंदगी। जे पड़े भरम के भूण बहे भवधार, महाराज जो भरम में पड़े हुए हैं उन्हें भवसागर की धारा में बहना पड़ता है। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। जे पड़े भरम के भूण बहे भवधार, बह रहे हैं अभी, पता नहीं अब और कहाँ जाकर अटकोगे। जिन खोजा ओजूद सोए भय पार रे, जिन्होंने अपने तन के भीतर खोजना की, वजूद में शरीर में खोजना की, वही पार हुए हैं, बाकी बाहर खोजने में कोई पार नहीं हो। अलह इल्प सू लगन लगाई बंदगी, अल्लाह से, राम जी से, सच्चे राम जी से लगन लगाई है और उनकी बंदगी की है, उनके नाम के सुमरण करके। परिहा उनके दिल भय पाक मिटे सब गंदगी, जिन्होंने नाम का सुमरण किया है उनके दिल पाक हो गए, उनके दिल शुद्ध हो गए। नाम लिया निर्मल नर दे, और मिटे सब गंदगी। उनका जितना भी विकार था शरीर संसार के सुखों का, स्वार्थ पूर्ति का, वो सब मिट गया। होई रे होए होशियार हरि नाम सू, धोई रे धोई मन मान केरा, खोई रे खोए संसार संबंध को, जोई रे जोई सतसंग सेरा, पोई रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया, मोहि रे मोहि भरतार नेरा, राम ही चरण ये मानत तीक जू, होए संता तने बीच डेरा। होए रे होए होशियार हरि नाम सु, महाराज कह रहे तू होशियार तो खूब है, लेकिन संसार के कार्यों में अब तू हरिनाम से होशियार हो जाए। तेरी जो चतुराई है वो सब ऐसे ही रह जाएगी दरी की दरी, कुछ किसी काम नहीं आएगी जब तक तू हरिनाम से होशियार नहीं होगा, हरिनाम के प्रति सावचेत नहीं होगा, नाम का सुमरण नहीं करेगा। तू संसार का कितना ही होशियार है, कितना ही चतुर है, सब ऐसा कैसे रह जाएगा, कोई काम नहीं। इसलिए महाराज कह रहे होए रे होए होशियार हरि नाम सु। तेरे को होशियार ही होना है, चैतन्य होना है, तो हरि नाम से हो ना, तो तेरा काम तो बनेगा, कुछ आत्मकल्याण तो होगा, जन्म मरण तो छूटेगा, 84 तो छूटेगी। धोए रे धोए मल मान केरा, इसे धो ले, किसे? मल को, गंदगी को, विकारों को, मान सम्मान पूजित होने की इच्छा को, बड़े बनने की इच्छा को, सबको साफ कर ले, धो ले। खोए रे खोए संसार संबंध को, तो अभी क्या मान बैठा है कि ये शरीर में हूं और ये शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सब मेरा है। ये तेरी भूल है, ज्ञानता है, तेरा कोई भी नहीं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो क्या कह रहे महाराज, खोई रे खोई संसार संबंध को, तू संसार के संबंधों में पढ़कर राम जी का भजन क्यों भूल गया, राम जी की भक्ति क्यों भूल गया? तो खोई रे खोई संसार संबंध को, ये संसार के संबंध जो राम जी की भक्ति में बाधक है, इन सबको खो दे, छोड़ दे इन सबको। जोई रे जोई सत्संग सेरा, क्या देख तू, हाँ सत्संग का श्रवण करने की बंदोबस्त कर, व्यवस्था कर, उसकी सेरी देख, उसका रास्ता देख, अवेन्यू देख, किधर से तेरे को सत्संग श्रवण करने को प्राप्त हो सकती है, किधर से संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उस शैली को खोज, उसी से तेरा इस भवसागर से पार होना संभव होगा। उस शैली में नहीं जाएगा तो ये जन्म मरण में जाता आता रहेगा।
पोई रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया। और फिर वहां जाकर सदगुरु जो तेरे को शब्दों का उच्चारण करके बताए, उन शब्दों को तेरे हृदय में पो ले, उसकी गांठ बांध ले। वो शब्द कोई एक भूलना भी नहीं। पोई रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया, मोही रे मोही भरतार नेरा। मेरे तो भरतार यानी पतिसुत परमात्मा बहुत नजीक है, उनका सानिध्य हमेशा प्राप्त है, उनकी कृपा की अनुभूति में प्रतिपल कर रहा हूं। ऐसे संत सदगुरु तेरे को उपदेश देंगे और तू ऐसा अनुभव कर। राम ही चरण ये मान तैतिक जू। महाराज फरमाने की तू तैतिक करके मान लो। तैतिक करने का मतलब अपने गट के भीतर शोधना करके मानना। ये सारी चीजें जो सदगुरु उपदेश करेंगे, इन सब चीजों की शोधना, इन सब चीजों का गट पर्चा तेरे गट के भीतर तू अपना प्रत्यक्ष अनुभव करना। राम ही चरण ये मान तैतिक जू, हो ये संता तने बीच डेरा। तो तेरा संतों के बीच में डेरा हो जाएगा। संतों के बीच में डेरा कहाँ? चौथे पद में संत कहाँ रहते? संतों का देश कौन सा? रामजनों का देश कौन सा? हाँ, अमर लोक अजर लोक, संतों का देश रामजनों के बीच में तेरा बासा हो जाएगा। हमें जहां सब संत गए, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसे जहां अनंत कोट संतों का मेला है, उसके बीच में तेरा भी डेरा हो जाएगा। ऐसा तू करेगा तो आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज जी ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने,